जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले। आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसाया पढ़ाया डब्बी का सामान ले। दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय अपने दोस्तों परिवार में शेयर करना न भूले और उपाय बहुत ही अचूक है, तो ध्यान से सुनिए गुरुजी आगे क्या कह रहे हैं। नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिलता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहा है, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा, अगर हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए वटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है। उसके लिए भी कहा, पर उसके व्यापार वृद्धि के लिए गुरुजी ने कहा है कि बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। हमारे वर्णन किया गया, बड़के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला हुआ वो पत्ता चिपका हुआ। आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम हो जाएगा व्यापार कैसा बढ़ता है। अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते? बिल्कुल रख सकते। कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है, सबसे पहले अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो 2 जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के प्याले और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये 2 जगह पर रोग बीमारी झेली जाती है, 2 जगह पर। इसकी इसकी रोग बीमारी दुख दर्द इसको वहां झेला जाता है। और भाव की सेवा आनंद से, शिवलिंग कभी भी खोलना ना रखिए। घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है तो नंदी रखना जरूरी नहीं है। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के क्यारे में ना रखें, इसका ध्यान रखिए। अगर बेलपत्र हो तो शिव जी को चढ़ाएं, नहीं हो तो आसपास बगीचे में जितनी भी पत्तियां पड़ी हों, पेड़ पौधे लगे हों, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा दें। उनकी पत्तियां शिव जी को चढ़ा दें, स्वीकार करें। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी को समर्पित जल कभी भी तुलसी के क्यारे में नहीं, इससे काल सब दोष हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस
पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव समय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। दोस्तों, गुरुजी का आज का उपाय आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।